तो आगे स्टार्ट करूँ ना, कहाँ तक बताया था ये बता दो। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक बताए थे आप लोग को? फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके। यस। पहला वो बेसिकली जो होता है वो अलजेब्रिक टाइप के लिमिट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या बताए थे? फैक्टराइजेशन, सेकंड रेशनलाइजेशन, इसमें डबल रेशनलाइजेशन भी आया था। थर्ड में ओके, रेशनलाइजेशन के बाद क्या बताए थे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक मिनट वेट करना। हवा चलने लगी। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो हम लोग फैक्टराइजेशन का कुछ एग्जांपल देख चुके थे। जैसे फैक्टराइजेशन में बहुत जोरों से हवा चल रही है ना, तो हो Yes, सकता है sir. कि नेटवर्क इंटरप्ट होगा। और क्या करोगे, इसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जनरली, क्लास के टाइम में ही। हमेशा ऐसा ही देखा गया है क्या? यस सर। हाँ, तो ध्यान देना। एक और इसमें बताए थे ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ देखना नहीं रहता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका एग्जांपल देखे थे क्या? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल बताया था कि फैक्टराइजेशन का नहीं? बताया था। हाँ, जैसे देखो इसमें दिया हुआ रहेगा कि लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे x प्लस 2 रहेगा। तो देखो ये आउट ऑफ क्या होगा, 7 टाइप्स में आ ही नहीं रहे हैं। 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, 0 into इंफिनिटी फॉर्म, 1 to the power इंफिनिटी फॉर्म एंड 0 to the power 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 आउट ऑफ 7। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक टाइप। ये हो गया एक्सपोनेंशियल टाइप, है ना, और इसको अलजेब्रिक टाइप। आई बात समझ में? यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो ये टेंस टू 0 है। सबको क्लियर आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर। 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है, टेंस टू 1 है, नॉट एग्जैक्टली 1, है ना। एग्जैक्टली 1 आएगा तो वो ये 7 टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, राइट। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ये क्या होगा, वैल्यू डाल दो। x is replaced by limiting value of x। सबके तरफ बारिश हो रहा है जी, बहुत जोरों से बारिश हो रही है। Yes, sir. आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर, अभी तक आ रहा है। ओके, ठीक है, ट्राई करना। अब देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का वो अलग रखा हूँ कि वो तो डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे कि यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रख देना है, 2 + 2 = क्या होगा, 4 होगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 2, ये x टेंस टू 1 ही रख, है ना। x² + 1 डिवाइडेड बाई x³ + 5 है ना। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा है, डायरेक्टली वैल्यू रखना है और क्या आंसर आएगा वो देख लेना है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब + 5 × 1, दिस इज इक्वल टू 2 बाई क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 1/3। यस और नो?
Yes, sir. हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके। हम लोग को बेसिकली सीखना क्या था, फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दिया था ना, फर्स्ट में देखना फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये सब बताए थे, एक एक एग्जांपल बताया था डिफरेंट फॉर्म का। हेलो, जैसे फर्स्ट में factorization 0/0, बताया थे। अच्छा 0/0 फॉर्म है, तो एग्जांपल में एक लिख सकते हो, sin x बाई क्या होगा, tan x, ये तो नो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो नो, sin x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 के आसपास आएगा। tan x का भी एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसका मतलब x टेंड्स टू 0 का दो मीनिंग होगा, x इज इक्वल टू, हालांकि इक्वल टू भी लिखना गलत नहीं है, बट फिर भी 0 माइनस x और x इज इक्वल टू 0 प्लस x, वेयर x टेंड्स टू 0, x क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, है ना, स्मॉल वैल्यू है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इसको ऐसे भी कर सकते हो, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो नो सर। हेलो, नो सर। तो एग्जांपल इस तरह से भी रख सकते हो, sin x बाई एक्स, और भी एग्जांपल रखना है तो sin x बाई एक्स, है ना, इस तरह से भी रख सकते हो। एग्जांपल और भी रखना है तो x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस रूट 2, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू, आई बात समझ, है ना। सेकेंड, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो इसका एग्जांपल रखना है ये फॉर्म में। तो चेक करने का तरीका, जैसे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में एक एग्जांपल कोई बताएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5, ये सुनो। हेलो, Yes, sir. यस सर। ओके, और भी ध्यान रख सकते हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan x डिवाइडेड बाई sec x, ये सुनो, है ना। ये भी क्या होता है, पाई इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 पे, ये सुनो। सर इसके ऊपर वाला कैसे इंफिनिटी का कुछ? देखो n स्क्वायर, तो n अगर टेंस टू इंफिनिटी तो n स्क्वायर भी क्या होगा, टेंस टू इंफिनिटी, x नहीं है n है ना, तो इंफिनिटी होगा ना, इंफिनिटी का स्क्वायर, यहाँ पे देखो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही होगा, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वो इंफिनिटी स्क्वायर ही रह जाएगा, इंफिनिटी एक लार्ज वैल्यू है, उसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, आई बात समझ में? हेलो, Yes, अभिषेक होगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में ये, यस सर। बोलो, देखो ना, ये इंफिनिटी प्लस माइनस कोई नंबर बताए ना, ये क्या होता है, इंफिनिटी ही रह जाता है। यस सर होगा, समझ गए। हाँ, ठीक है, समझ गया। थर्ड में क्या, 0 या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इसमें लिख सकते हो एग्जांपल में, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस, यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, नो सर। ओके, इवन और भी लिखना है तो इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan x माइनस sec x, राइट, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो
4 नंबर। तो एग्जाम्पल बताना है बस, 0 इंटू इंफिनिटी। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो इसका, लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, Yes, sir. ओके। फिर से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एग्जाम्पल बता दूं या क्वेश्चंस करवाऊं अब, ये हर एक में Sir, बता दूं। questions करवाइए. ओके ये Yes. सब डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंफिनिटी वो आएगा तो पता चल जाएगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल देखोगे तो लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0। आ रही बात समझ में, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या किया जाता है, टेकिंग लॉग। इसका जो वर्किंग रूल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, वर्किंग जो रूल होता है उसमें लिख लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेस क्या होगा, ई, है ना। बेस इसका जो लेना है वो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। कैलकुलस में अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो हमेशा समझना है कि क्या होगा, बेस बाय डिफॉल्ट ई होगा। है ना, बोथ साइड। देन क्या करना है, रेडियस 0 बाई 0, है ना, और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, ये करना पड़ेगा, वो बताएंगे बाद में। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या था, 0 टू द पावर 0। इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स टू द पावर tan x। 7 नंबर, इंफिनिटी टू द पावर 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब एग्जांपल पे आते हैं। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ये एक एक एग्जांपल बताएं कि वो समझ में आना चाहिए, है ना। अब देखो फैक्टराइजेशन पे कुछ क्वेश्चंस बताए थे, अब देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो एग्जांपल बनाना है तुम लोग को। इसका आंसर बताओ, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। जल्दी से बताओ क्या होगा। Infinity. क्या, अरे लिमिट फाइंड करने बोल रहा हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसमें फैक्टराइज करके इसमें क्या करते हैं, बाई फैक्टराइजिंग। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। -1/4 कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर। सबको क्लियर हो गया। कॉमन फैक्टर को क्या फैक्टराइजेशन में हम लोग करते क्या है, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देते हैं। सबको समझ में आ गया। लिमिट x टेंस टू 2, इसको फैक्टराइज करोगे x माइनस 2 x minus 2 x minus 3 x माइनस 3 गुड डिवाइडेड बाई x माइनस 2 plus 2 इंटू x minus 2 x प्लस 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्म पहले चेक करना, 0 बाई 0 फॉर्म है। पहला स्टेप बताए थे कि फॉर्म चेक करना है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, अब जो फाइनली बचा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखो फॉर्म चेक करो, वैसे फॉर्म आ रहा है determinate ना, कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है। तो क्या करना, 2 माइनस 1 2 माइनस 3 और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/4। समझ में आ गया। yes जब तक ये प्रोसेस स्टार्ट रखना है तब तक के डिटर्मिनेट फॉर्म में ना आ जाए। अच्छा एग्जांपल 2, लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 4x। ये करवाए थे नहीं प्रीवियस क्लास में? करवाए थे। ओके, तो बन गया था ना ये? यस Yes. ओके चलो, तो नेक्स्ट रेशनलाइजेशन देंगे कॉमन सारे से, एक एक बार कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। समझ में आ गया ना यहाँ तक रेशनलाइजेशन? यस सर। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनलाइजेशन में डबल रेशनलाइजेशन भी आ जाएगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। है ना? रेशनलाइज करके हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म में बेसिकली करते क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन सारा जो प्रोसेस है उसको यूज करके हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में जाते हैं, है ना, कि डायरेक्टली वैल्यू पुट करें आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखो एग्जांपल में, लिमिट x टेंस टू 0, पहले फॉर्म चेक करना है, 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, x होगा, है ना। बताओ क्या होगा, पहले फॉर्म बताओ। सर 0 0 by 0 0 by 0। हाँ, देन प्रोसेस करना है, फर्स्ट स्टेप यही होगा। सर 1 by root 2 2 root 2। ओके, ओके हो गया, सबसे बन गया। देखो यस सर। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0। देखो ये वाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म का रीजन बन रहा है, फर्स्ट में इसी को क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो रूट 2 प्लस एक्स, है ना, माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स है इनटू स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस यही करते थे ना, डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस। अब देखो जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है, डिटर्मिनेट फॉर्म में रहता है ना। देखो बेसिकली हम लोग जो यूज किए हैं इसमें अगर पुट करके देखोगे तो उसका वैल्यू आएगा, फाइनाइट आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो हम लोग चेंज करते हैं वो डिटर्मिनेट फॉर्म में ही रहता है बेसिकली। अब फैक्टराइजेशन के बाद सॉरी रेशनलाइजेशन, अब क्या होगा, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझ में आ रहा है ना। तो 2 प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट 2 प्लस एक्स अब प्लस रूट 2, दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स वाई एक्स इंटू रूट 2 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा रूट 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगा जी, 1 बाई 2 रूट 2। ये सुनो सबका आ गया था, आवाज जा रही है Yes, sir. सबको, ये दिक्कत हो रहा है, नो यस सर आ सर। रहा थोड़ा लो। थोड़ा लो जा रहा है। अब है। नहीं सर नॉर्मल है। ओके देख लो, अभिषेक लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर रूट a प्लस 2a, फंक्शन से इजी है ना जी टॉपिक, 3 प्लस यस सर। ओके 3a प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 2 रूट, बताओ क्या होगा आंसर।
हो सकता है इसमें डबल रेशनलाइजेशन लगे, तो वो चेक कर लेना। बन गया? सर बना रहे। ओके, टाइम मिलेगा सफिशिएंट। सर वहाँ 9 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये वाले ना, ए लिखा हुआ है, a+2x। तो किस यहाँ भी ए लिखा हुआ है। बनेगा? सर मेरा 0 आ डबल रहा है। नहीं, डबल रेशनलाइजेशन लगेगा इसमें। देख रहे हो, हाँ सर। न्यूमरेटर में भी 0, न्यूमरेटर में ये बेसिकली फॉर्म चेक करोगे, 0/0 फॉर्म है, पुट करके देखो, पहले फॉर्म चेक किया जाता है। सो लिमिट x टेंड्स टू a, 0/0 आ रहा है या नहीं, ये सुनो। Yes, sir. यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे कि डबल रेशनलाइजेशन लगोगे, इसमें यूज करोगे, तो स्क्वायर रूट a+2x माइनस 3x, इसके लिए क्या करना है, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो a+2x प्लस √3x है ना, इनटू a+2x स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3x। आई बात समझ में? ये हो गया इनटू, अब देखो डिनोमिनेटर के लिए 3a+x माइनस 2√x है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3x प्लस क्या हो जाएगा, 3a प्लस x प्लस 2√x, 3a प्लस x प्लस 2√x। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो न्यूमरेटर में जो आएगा वो 3 हो जाएगा, तो a प्लस 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाई a+2x प्लस स्क्वायर रूट 3x इनटू 3a प्लस x स्क्वायर रूट प्लस 2√x डिवाइडेड बाई, देखो क्या हो जाएगा, 3a प्लस x माइनस, बोलो 4x, यस और नो? यस सर। हेलो, क्लियर है? यस सर। ओके, अब ध्यान देना। अब देखो ये तो डिटरमिनेट फॉर्म है, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ देखो सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a
तो ये सब में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे देखो आएगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो a माइनस एक है ना डिवाइडेड बाई यहाँ पे a प्लस 2a वैल्यू पुट कर दे रहे हैं प्लस 3a स्क्वायर रूट में इनटू यहाँ देखो a प्लस a प्लस 2 स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस में, तो 3 इंटू ए माइनस एक, ये सुनो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 4 रूट ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2 रूट क्या हो जाएगा 3a, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट ए डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट ए, इट मीन्स 1 बाई क्या हो जाएगा रूट 3, ओके 2 टाइम, तो 2 बाई, समझ में आया? Yes. Yes. Yes, सबका आंसर आया, सबका आंसर आया था जी? No, sir. अरे भगवान, ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दो। Yes, sir. ओके ध्यान दे, लिमिट समझ में आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा? No, sir. समझ में आ रहा है. x टेंस टू 1, पहले फॉर्म चेक करना है, पहले क्या चेक करना है फॉर्म, देखो इसमें फैक्टराइजेशन से बनेगा, है ना, हालांकि रेशनलाइजेशन भी यूज करोगे तो बन ही जाएगा, बट फैक्टराइजेशन से भी बनेगा, बट रेशनलाइजेशन भी यूज करो। स्क्वायर रेशनलाइजेशन का भी यूज करते हैं जब स्क्वायर रूट में हो या क्यूबिक रूट में हो nth रूट में हो, जनरलाइज ऐसे बोलोगे तो तभी हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइजेशन यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं कि किसी में रेशनलाइजेशन यूज करनी है, स्क्वायर रूट जनरली वाले आएंगे, नहीं तो क्यूब रूट तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? Yes, sir. बन गया? सर इस तरीका से नहीं है, ऐसा डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है. नहीं डिफरेंशिएट करके नहीं, वो तो बताया ही नहीं हुआ बिल्कुल। सर इस तरह में मेरा कंप्लीट किया, जय, श्वेता, गौरव, आंसर 3 है. नहीं और 3 आ सकता है, क्यों नहीं? देखो फॉर्म क्या है, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा 1,
इट मीन्स ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं ना। इट मीन्स क्या करेंगे, पहला देखेंगे, फर्स्ट देखना है फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली फैक्टराइज हो सकता है, हालांकि इसको रेशनलाइजेशन से भी बता दूंगा, बट फैक्टराइजेशन पहले सोचना है, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नहीं, 1/1 सोचना है, वो माइंड में चलना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टराइजेशन सोचे, तो फैक्टराइजेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं जब रूट एक्स कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अंदर x रूट x 1/2 -1 है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके रूट एक्स कॉमन लोगे, फैक्टराइज नहीं होगा। फैक्टराइज नहीं होगा। नो सर। अगर रूट x Factorize- कॉमन लेंगे तो फिर ऊपर x रूट x -1 आ जाएगा। ओके Yes, sir. ठीक है, चलो अच्छा, तो रेशनलाइजेशन हालांकि दूसरे फॉर्मूला से बन जाता, बट फिर भी है ना, एक और फॉर्मूला से बनता, तो रेशनलाइजेशन से बन सकता है क्या, क्या होगा, x² प्लस रूट एक्स, ये वाले से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिख नहीं रहे हैं, उसी में कर लेंगे डायरेक्टली, है ना, x² प्लस देखते हैं रूट एक्स, सॉरी ये माइनस है ना, डिवाइडेड बाई रूट एक्स -1। अब देखो क्या करेंगे, इसके लिए लिख रहे हैं x² प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई x² प्लस रूट एक्स। सो अब देखो अब इस वाले के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे रूट एक्स +1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अब देखो क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस एक्स यस डिवाइडेड बाई, देखो ये दोनों को साथ में करो, x -1 x-1 into यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई, एक मिनट क्या आएगा बताओ। सर ऐसे में आ ही नहीं रहा था सर। अब देखो x² प्लस रूट एक्स, लिमिट x टेंस टू 1, अब देखो इसमें फैक्टराइज अब हो जाएगा ना, यस ये तो नो, x कॉमन ले लो, तो देखो x³ -1 आएगा, ये तो नो। अब देखो Yes. इसमें वैल्यू पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, x -1 इंटू x² प्लस x +1, यस है ना। तो अब ये क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे x इंटू x² प्लस x +1 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। किसी का आया था 3, समझ में आया जी। यस ओके हो जाएगा, ये तो नो। यस ओके अब देखो नेक्स्ट, श्वेता यस सर। समझ में आया। हाँ सर। यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, तो यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या होगा, ध्यान देना कि इसमें ये ध्यान रखना है, पहले चीज बता रहा हूँ कि जैसे x⁴n माइनस y⁴n, अगर इसका एक्सपेंशन लिखना है तो क्या होता है, बोलो। किसी को कुछ जानकारी है, अच्छा चलो ठीक है, अगर डिराइव करके बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू लिखते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखते हैं ना जी, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे वाई क्यूब, क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यस और नो, वाई स्क्वायर यस सर। x to the power 4 minus y to the power 4, so x minus y into, देखो इसके लिए लिखेंगे तो x to the power 4 minus y to the power 4, बोलो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई को एज चीज रखना है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, हो रहा है कि नहीं? तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, देख रहे हो? यहाँ पे देखो 2 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा 1 1, एक्स माइनस 1 कॉमन फैक्टर आएगा। 3 डिग्री है तो एक्स माइनस वाई कॉमन आया। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा तो एक्स आया, एक से पावर घटा, मीन्स दोनों का हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स ईच टर्म का जो इंडेक्स आएगा आफ्टर समेशन है ना वो सेम आएगा। देखो जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 1 + 1 2 है, यहाँ भी देखो 2 है तो यहाँ 2 था, x का एक घटा y आ गया, यहाँ देखो x का एक घटा फिर y का आ गया तो y स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इसके लिए देखो x माइनस वाई, अब देखो 4 है तो x क्यूब से स्टार्ट हुआ, अब देखो सारे साइन क्या होंगे प्लस में होंगे है ना, तो ये याद रखना है। x क्यूब हो गया फिर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर हुआ तो y एक आ जाएगा प्लस x का एक घटेगा तो y का एक और पावर बढ़ेगा, y यहाँ पे देखो x एक और घटा मीन्स x टू द पावर 0 1 होता है, y टू द पावर 0 1 होता है। तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है? यस सर। अगर x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n रहेगा, देखो डिफरेंस रहेगा तभी बता रहा हूँ सिर्फ x माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे बताओ, n है तो यहाँ पे n देख के बताओ ऊपर से एटलीस्ट, n-1 गुड, n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 तो y टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3 तो y का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा x y टू द पावर n माइनस 2 अब प्लस y टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ गया? यस सर। जैसे x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6 रहा तो ये याद रखना है। इसका क्या लिख सकते हो x माइनस वाई फर्स्ट टर्म, x टू द पावर क्या हो जाएगा, देखो 6 है तो 5 से स्टार्ट होगा प्लस, ये ध्यान रखना है कि माइनस रहेगा तो हमेशा टर्म क्या होंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस में आएगा, तो x टू द पावर 4 एक घटा तो y आ गया, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे मीन्स यहाँ पे 1 है, दोनों 4 + 1 प्रोडक्ट में होता है तो इंडेक्स को ऐड करते हैं ना जी, है ना, तो दोनों के वेरिएबल पे जो इंडेक्स है वो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट ही रहेंगे, 5 ही रहेंगे। x टू द पावर 3 तो y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 2 तो y 1, सॉरी x टू द पावर 2 तो y कितने हो गए 3 प्लस x y टू द पावर क्या हो जाएगा 4 4 अब प्लस y 5। समझ में आ गया? तो ये याद रखना। यस अब देखो प्लस में क्या होता है, ये इवन और ऑड, यहाँ पे क्या होगा n इवन और ऑड इंटीजर, दोनों में से कोई एक होगा। तो अब सेकंड बता रहा हूँ इसके लिए, जैसे x टू द पावर y, ये भी तो पूछ सकते हो कि अगर प्लस में रहेगा तो क्या होगा, तो सिर्फ x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, यहाँ पे जो n है मस्ट बी ऑड
तो देखो क्या होगा, ध्यान दो, x प्लस वाई यहाँ पे x टू द पावर n माइनस x n माइनस वन, x टू द पावर n माइनस टू वाई प्लस x टू द पावर n माइनस थ्री, y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, है ना, माइनस x टू द पावर n माइनस फोर, y का 3, डॉट डॉट डॉट, वो लास्ट में डिपेंड करेगा कि क्या आता है, ठीक है, प्लस माइनस इसी तरह से चलता जाएगा। आई बात समझ में? यस सर, Plus अल्टरनेट माइनस ले लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेटिवली क्या होगा, प्लस माइनस एक्स टू द पावर, जैसे क्या होगा, ऑड होना चाहिए यहाँ पे, प्लस में एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 होगा तो नहीं लिख सकते हैं ऐसे, है ना, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, तो ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं है। आई ना बात समझ में? एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 इज इक्वल टू इवन इंटीजर, तो दिक्कत नहीं ना, 5 रहेगा तो लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई एंड टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 वाई प्लस एक्स टू द पावर 2 वाई, क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर, क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स वाई बाय क्यूब। प्लस वाई टू द पावर 4, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, वाई टू द पावर n माइनस वन प्लस में ही आएगा, ठीक है, लिखने का तरीका आ गया ना समझ में? तो ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि कहाँ जरूरत पड़ जाएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है। अभिषेक, ओके, यस सब सर, ध्यान रखना, याद हो जाएगा। यस सर, फॉर्मूला है जो अब यहाँ पे देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसका जो वैल्यू होता है वो n इंटू a टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। यहाँ देखो x टू द पावर n जो यहाँ पे अवेलेबल है ना, उसी का क्या है, डिफरेंस में है यहाँ अवेलेबल, और यहाँ पे क्या होगा, a कांस्टेंट बेसिकली है, कांस्टेंट नहीं मीन्स चेंज कर रहा है, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना, n इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, नंबर रियल नंबर, है ना, लाइक 1/2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है एंड सो ऑन, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना। और a क्या होगा, a कांस्टेंट ही लिख लो, ठीक है, ओके, समझ में आई बात, बेसिक जनरली कांस्टेंट ही होगा, यहाँ पे लिमिट चेंज करेगा। अब इसको प्रूफ करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो प्रूफ अगर इसका देखना भी चाहते हो तो x टू द पावर क्या लिखोगे, n माइनस a टू द पावर n, क्या लिखेगा, x माइनस a n2 x टू द पावर n माइनस वन, ये सुनो, यस प्लस n माइनस वन a प्लस x टू द पावर n माइनस टू a स्क्वायर, है ना, इस तरह से चलता जाएगा, a टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा। अब देखो इसी को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो ये पूरा x माइनस a से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a हो गया, तो ध्यान दो ये टर्म कैंसिल आउट होगा, यस और नो, हेलो, यस सर, कैंसिल आउट होगा जी। अब हर एक टर्म में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a पुट करना है, तो फर्स्ट टर्म में देखो a टू द पावर n माइनस वन प्लस, यहाँ देखो a पुट करोगे तो a टू द पावर, सॉरी ये n माइनस टू होगा, है ना, ये n माइनस थ्री होगा, तो n माइनस टू इंटू a प्लस a टू द पावर n माइनस थ्री इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a टू द पावर n माइनस वन। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो यहाँ पे n n,
सो कितने आ जाएंगे, देखो हर एक का इसको ऐड करोगे तो n-1 आएगा, तो n इंटू ए टू द पावर n-1। प्रूफ हो गया, याद रहेगा? तो प्रूफ का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये वाले फॉर्मूला। इवन देखो हो सकता है कि इस तरह से हो, लिमिट fx टेंड्स टू a, है ना, fx टू द पावर n माइनस a डिवाइडेड बाई fx माइनस a। ये 0/0 फॉर्म हो सकता है कि इसके फॉर्म में मैनिपुलेट करना पड़े, है ना। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, n इंटू ए टू द पावर n-1। यहाँ n रहेगा, सॉरी, ए टू द पावर n, ठीक है। इस तरह से भी आएगा तो वही होगा। अब देखो एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 पे पावर 10 डिवाइडेड बाई x। कितना आंसर आएगा? टेन इंटू 2 पावर 9। क्या लिखेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला से? n into 2 a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, n इज इक्वल टू कितना है, 10 है, तो क्या था, n इंटू ए टू द पावर n-1। इट मीन 10 इंटू ए टू द पावर 10-1, इट मीन 10 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो एग्जांपल समझ में आ रहा है या नहीं, टफ लग रहा है? नहीं सर। सर एग्जांपल से आ रहा है सर। ओके, अच्छा, ध्यान दो, x टू द पावर 5/7 माइनस a टू द पावर 5/7 डिवाइडेड बाई x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या होगा? देखो पहले चेक कर लेना, 0/0 फॉर्म ही आएगा, पहले चेक करना है। Yes. Five by 7 into x का पावर का माइनस power 2/7। 2/7 कितना आया? 5/7 into x a का पे पावर power माइनस 2/7। ओके, चलो ठीक है, बन गया ना? यस yes sir। तो देखो 5/7 into a to the power 5/7 minus 1, this is equal to 5/7 a to the power माइनस 2/7। ठीक है। अब इसी में एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर 5/7 माइनस a to the power 5/7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2/7 माइनस a to the power 2/7। इसको बनाओ। So 3/7 into a power minus 4/7। आ सकता, देखो पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a, क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5/7 a टू द पावर 5/7। देखो n कांस्टेंट है तो यहाँ पे कर लो, x माइनस a लिख लो, है ना, अपने तरफ से किए हैं। अब x टू द पावर 2/7 माइनस a टू द पावर 2/7,
अब देखो ये जो आपने मन से किए हो यहाँ पे कर लो तो ये एडजस्ट हो जाएगा। देखो सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, मीन्स इसमें डिवाइड किए हैं और यहाँ पे क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब इसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर मीन्स 5/7 n है यही, 5/7 इंटू a टू द पावर 5/7 माइनस 1 इंटू, अब इसके लिए देखो यूज हो जाएगा 1/, में लिखोगे, क्योंकि 1/, में लिखोगे ना जी, नहीं समझ में आ रहा है, इसको लिख सकते हो ना, 1/x टू द पावर 2/7 माइनस a टू द पावर 2/7 माइनस x माइनस a, लिख सकते हो ना, ठीक है। Yes. तो 2/7 इंटू a टू द पावर 2/7 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा फाइनली 5/2 इंटू a टू द पावर 5/7 माइनस 1 माइनस 2/7 प्लस 1, आई बात समझ में। तो 5/2 a टू द पावर, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 तो 3/7, सबको आया था, कैलकुलेशन कर लेना, नहीं समझ में आया या नहीं। Yes. Yes, sir. ओके नेक्स्ट एक और एग्जांपल बनाओ, इसके बाद होमवर्क दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, माइनस 1, देखो 0/0 फॉर्म, पहले यही चेक करना है, उसके बाद बताओ बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. वन टू सर वो लिमिट का पीडीएफ थोड़ा देख दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास का पीडीएफ यस सर। के बुकलेट भेजना है। बुकलेट तो बुकलेट है वो सर को बोले हैं, विशाल सर को, तो विशाल सर कहें कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। यस सर, बुकलेट तो मिल गया है सर, ये पीडीएफ अच्छा, भेज दीजिएगा। ओके तो ये होमवर्क में रहेगा, है ना, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये सब बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। 1 to 23 सारा बना लेना। इसका क्या आंसर आएगा बताओ। 3. 3 देख लेता हूँ, देखो इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ये x 1 प्लस एक्स लिख सकते हो, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए माइनस का, यही चीज यहाँ पे x 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये देखो इसके लिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो 6 इंटू 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 गुने 1 बाई, इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1, तो फाइनली 6 बाई क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ गया ना। हालांकि डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट क्या लिखते हैं इसमें, जैसे कि ये भी सोचने के लिए बता देता हूँ कि जैसे इसमें लिख सकता था 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो सॉरी इसमें लिख सकता था सर हाँ
सर लिमिट तो x टेंड्स टू 0 है ना, फिर 1 क्यों इसकी? क्या? अच्छा 0 है, हाँ हाँ Yes, sir. 0 है तो क्या दिक्कत है? हाँ तो क्या प्रॉब्लम हुआ? 0/0 फॉर्म तो दिक्कत क्या है? बोलो, कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे x सर ये टेंड्स टू वही 1 फॉर्म से सॉल्व किए ना, x पे पावर n हाँ, हाँ। माइनस a पे पावर हाँ, n हाँ। बाई x। हाँ सर इसमें तो x इंटू a पे पावर n माइनस 1 होता है, तो a का वैल्यू तो 1 आना चाहिए ना, 0 आना चाहिए ना। बहुत मार खाएगा। ये वाला होता था ना, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। ये जो वैल्यू है वो a है ना, a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, वो कुछ भी हो सकता है। मीन्स देखो फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं होना समझ चाहिए गए इसमें। सर? समझ गया ना? यस। देखो अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि fx टू द पावर n माइनस GA है ना, n डिवाइडेड बाई, क्या होगा यहाँ पे fx माइनस क्या होना चाहिए, GA होना चाहिए, और लिमिट ऐसे ही x टेंस टू, अगर a दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना, लिमिट x टेंस टू a, fx का जो वैल्यू होना चाहिए वो GA होना चाहिए। अब क्लियर है ना? अलग से दे दिया हूँ ये तो जी, है ना? Yes, इस sir. तरह से भी हो सकता है। इसका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा फाइनली n इंटू जी ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसा नहीं कि इस Yes, पे sir. डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो ये होमवर्क में रहेगा, है ना, ये होमवर्क में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि देखो जो अभी जो प्रॉब्लम की है उसको लिख सकते थे x ये स्क्वायर टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो सेम वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1। अब ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे है, इट मीन्स लिख सकते थे 3 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, आई बात समझ? तो सिंपल। तो ये होमवर्क में रहेगा 1 to 23। आज नेक्स्ट क्लास में सारे टाइप का हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो बचेंगे न्यूटन लेबनीज वाले, उसके बाद बताऊंगा। तो मैक्सिमम इसमें जाएगा 2 क्लास, ठीक है। लिमिट फिनिश हो जाएगा, 2 से 3 क्लास कंटिन्यूटी लगेंगे, फिर 2 से 3 क्लास डिफरेंशियबिलिटी लगेगा। तो लिमिट कंटिन्यूटी मीन्स अभी से 6 क्लासेस मैक्सिमम लगेगा, तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ओवर हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। Yes. ओके, तो 1 to 23 ये होमवर्क करके आना है। अभी तक सबको समझ में आ रहा था ना? यस Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। कल और लास्ट क्लास का लिमिट का पीडीएफ भेज दीजिएगा। मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। यस, बाय बाय। Thank you, sir.